हेलो एवरीवन, मैं हितेश ठाकुर पीएसएम एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। हमें मैथमेटिक्स में सवालों को बहुत अच्छे से बनाने के लिए और बहुत अच्छी मैथमेटिक्स बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारा कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। और हमारा कैलकुलेशन स्ट्रांग हो इसके लिए ज़रूरी होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिटेल से जानेंगे और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ मेथड्स पढ़ेंगे जिन्हें हम सीधे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए समझते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या है, गुणा क्या है। अगर मैं कह रहा हूं कि 15 को मैं 4 बार जोड़ना चाहता हूं, 15 को मैं कितनी बार जोड़ना चाहता हूं, 4 बार जोड़ना चाहता हूं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैंने 15 को 4 बार जोड़ा है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 60 आ रही है। तो क्या मैं इसको दूसरे तरीके से भी कह सकता हूं कि मैं 15 में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा। तो यहां पर हमने 15 को 4 बार जोड़ा है, इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि 15 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, तो भी आंसर वही आएगा। आंसर कितना आएगा, वही आएगा। फिर से अगर मैं 9 को कितनी बार जोड़ना चाहता हूं, अगर मैं 9 को 5 बार जोड़ना चाहता हूं तो आंसर कितना आएगा इसका, 45 आएगा। क्या मैं इसको दूसरे तरीके से भी कह सकता हूं कि 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर वही आएगा। तो देखेंगे आप 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आंसर कितना आ रहा है, वही आ रहा है। इसका मतलब जो है गुणा क्या है, गुणा जो है वह जोड़ने की ही प्रक्रिया का नाम है। गुणा क्या है, जोड़ने की ही एक प्रक्रिया का नाम है कि हमने 15 को 4 बार जोड़ा तो 60 आया। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 15 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने 9 को 5 बार जोड़ा तो 45 आया। मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं कि आप सीधे 9 को 5 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि गुणा जो है वह जोड़ने की ही एक प्रक्रिया है और भाग जो है वो घटाने की एक प्रोसेस है। ठीक है ना, भाग जो है वो घटाने की एक प्रोसेस है। चलिए अब समझते हैं कि जब 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करते हैं या 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करते हैं तो हम वहां पर दूसरी स्टेप में वहां जीरो क्यों लिखते हैं। तो चलिए समझते हैं हम उसको। यहां हम 12 और 15 का गुणा कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 2 पंचे 10 की शून्य, कैरी 1। 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया, 2 एकम 2 और 1 3। इसके बाद में सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पर कटपिट लगाते हैं, जो कि गलत है। कटपिट नहीं लगाया जाता, यहाँ पर लगाया जाता है जीरो, यहाँ पर लगाया जाता है जीरो। इसके बाद में हम इस दहाई के अंक, इस 10 डिजिट जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 में। तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में हुआ और फिर 1 में हुआ। तो इस तरीके से इनका सम आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने जीरो को क्यों लगाया है। तो समझते हैं कि यहाँ हमने इस जीरो को क्यों लगाया है। तो यदि हम इनकी प्लेस वैल्यू की बात करें कि ये जो 12 है इसका स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो क्या हम इस 12 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 15 गुणा इस 12 को हम इसके स्थानीय मान के साथ में लिख सकते हैं। 2 का स्थानीय मान 2 होता है और इस 1 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू 10 होता है। तो इस तरीके से इस 12 को हम 10 धन 2 लिख सकते हैं। अब हम इस 10 धन 2 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। तो 15 का मल्टीप्लाई 10 में किया तो ये हो गया 150 और 15 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 15 दूनी 30। इस तरीके से 150 धन 30 और यहाँ पर दोनों का सम आ गया 180। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी तो वही वैल्यू आई है, ये देखिए 30 और ये 150। तो यहाँ पर सबसे पहले 15 का मल्टीप्लाई हमने 2 के साथ में किया है, 15 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में किया है। फिर हमने 15 का मल्टीप्लाई 10 के साथ में किया है। यही प्रोसेस यहाँ भी हुई है। हमने इस 15 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में किया तो 30 आया, लिख दिया। फिर हमने इस 15 का मल्टीप्लाई इस 1 में किया तो 1 में नहीं किया, हमने 1 में नहीं किया मल्टीप्लाई, हमने इस 1 के स्थानीय मान में किया है। यानी किस में किया है, हमने 10 में किया है। तो 15 का मल्टीप्लाई 10 में किया तो कितना आ गया, 150 आ गया। और यहाँ पर इसके पहले हमने इस 2 में मल्टीप्लाई किया था। तो जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पर उनके स्थानीय मान के साथ में गुणा हुआ है। तो यहाँ पर 2 का स्थानीय मान 2 होता है तो 15 दूनी 30 ये लिखा हुआ है। फिर हमने 15 का गुणा 1 में नहीं किया है, 1 का स्थानीय मान होता है 10, तो हमने 15 का गुणा 10 में किया है तो हो गया कितना, 150। तो हमें पता है 10 डिजिट जो होता है उसमें एक जीरो आता है, तो उस जीरो को हम अपनी सुविधा के लिए पहले ही लगा देते हैं और कहते हैं कि हमने इस 15 का गुणा आप किस में किया, 1 में किया। तो इस तरीके से ये जीरो जो है वो स्थानीय मान कहलाता है, दहाई के अंक का स्थानीय मान कहलाता है, 10 डिजिट का
प्लेस वैल्यू कहलाता है ये वाला जीरो। ऐसे ही 3 अंकों का जब हम गुणा करते हैं तो फिर से कि यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, डबल जीरो लगा देते हैं एक स्टेप के बाद में। तो वो डबल जीरो क्यों लगाया जाता है कि वो जो सैकड़े का जो अंक होता है ना उसके स्थानीय मान के साथ में हम गुणा करते हैं, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जीरो लगाना होता है। तो चलिए ये था गुणा का बेसिक कंसेप्ट। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वन बेस्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर किन्हीं संख्याओं में एक की पुनरावृत्ति वाली संख्याओं का गुणा करना हो तो कैसे हम करते हैं। जैसे 11 का गुणा करना है या 111 का गुणा किन्हीं संख्याओं में करना है, नंबर्स में करना है, तो कैसे करेंगे। मैंने यहाँ एक संख्या लिखा है 2341 और मुझे इसे 11 से मल्टीप्लाई करना है, मुझे इसे 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 11 का स्क्वायर कितना होता है। तो हमें पता होना चाहिए 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर है 121, 121 होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। यहाँ डिजिट देखिए 1 आया है, फिर 2 आया है, फिर 1 आया है। इसी सीक्वेंस में हमें इन नंबर्स को, इन डिजिट को सिर्फ जोड़ना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक लिखा है, इसका मतलब है ये एक डिजिट को हम जैसे का वैसा लिख देंगे। इसके बाद में देखेंगे यहाँ 2 डिजिट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इन 2 डिजिट को आपस में जोड़ देंगे। 4 और 1 कितना हो गया, 5। फिर से कि अब इन 2 डिजिट को आपस में जोड़ देंगे। 3 और 4 कितना हो गया, 7। और अब इन 2 डिजिट को आपस में जोड़ देंगे। 2 और 3 कितना हो गया, 5। 2 डिजिट जोड़कर हो चुका है, तो अब सिर्फ लिख देंगे एक डिजिट, यानी आखिरी वाला डिजिट जैसे का वैसा। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं। मुझे यहाँ पर 33,514 में 11 का गुणा करना है और मुझे पता है 11 का स्क्वायर 121 है। तो बस हमें इसी 121 के क्रम में इन संख्याओं को, इस संख्या के डिजिट को सिर्फ जोड़ देना है। तो सबसे पहले ये 4 जैसे का वैसा लिख देंगे। अब 2 डिजिट को जोड़ दो। 4 और 1 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, फिर 5 और 3 8 हो गया, और यहाँ पर 3 और 3 6 हो गया। हमने 2 डिजिट को जोड़ दिया है। अब 2 डिजिट जोड़कर हो चुका है, तो अब आखिरी वाले डिजिट को जैसे का वैसा लिख देंगे। तो इस तरीके से यदि किसी संख्या में हमें 11 का गुणा करना है तो ऐसे करेंगे। अब थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं हम, 4 5 6 4 7। अगर हमें इसमें 11 का मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमें बस वही 11 का स्क्वायर 121 होता है, इसी सीक्वेंस में हमें इन डिजिट को जोड़ देना है। सबसे पहले 1 आया है तो ये 7 जैसे का वैसा, फिर 2 आया है तो 2 डिजिट जोड़ते जाएंगे। 7 और 4 11, 11 में 1 लिखेंगे, एक कैरी रहेगा वो जुड़ जाएगा। अब अगला 2 डिजिट जो है 4 और 6 को जोड़ देंगे तो 10 हो गया, 4 और 6 10। ये एक कैरी वाला जुड़ा, 11 हो गया, 11 में 1 लिखा, फिर से 1 कैरी। ये 6 और 5 को जोड़ा तो हो गया कितना, 11, एक कैरी वाला 12, फिर से 1 कैरी हो गया, और 5 और 4 को जोड़ा तो 9, और ये एक कैरी वाला हो गया 10। 10 में फिर हम कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और 1 कैरी रह जाएगा, वो इस 4 में जुड़ जाएगा। 4 और 1 5। तो इस तरीके से ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब किन्हीं संख्याओं में यदि हमें 111 का गुणा करना हो तो कैसे करेंगे। अगर मुझे यहाँ पर 3214 में 111 का गुणा करना है तो कैसे करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि 111, जैसे 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 111 का स्क्वायर होता है 12321। कितना होता है, 12321। बस इसी सीक्वेंस में इन डिजिट को जोड़ दिया जाएगा। पहले 1 है तो ये लास्ट डिजिट जैसे का वैसा, इसके बाद में 2 है तो 2 डिजिट को हम जोड़ देंगे। 4 और 1 5, फिर 2 के बाद में देखेंगे 3 डिजिट है तो 3 डिजिट को अब आपस में जोड़ देंगे। अब ये 3 डिजिट आपस में जुड़ गए तो कितना हो गया, 4 और 1 5, 5 और 2 7। अब ये वाले 3 डिजिट हमने जोड़ दिए हैं, अब ये वाले 3 डिजिट को हमें जोड़ना है। इन 3 डिजिट को, 1 2 और 3 को, 1 और 2 3, 3 और 3 6, ये 6 लिख दिया। अब 3 डिजिट नहीं बच रहे हैं, 3 डिजिट का पेयर नहीं बन रहा है, तो अब आ जाएंगे 2 डिजिट में, इन 2 डिजिट को जोड़ देंगे। 3 और 2 5, और लास्ट में 3 जैसे का वैसा। तो इस तरीके से हमें आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए एक प्रश्न को और समझते हैं हम। 1 2 3 3 2 1, इसमें हमें 111 का गुणा करना है।
111 का स्क्वायर कितना होता है 12321, इतना होता है 12321 होता है। इसी सीक्वेंस में इन डिजिट को हम जोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले एक लिखा है तो लास्ट वाला जो एक है उसको जैसे का वैसा लिख देंगे एक डिजिट को। दो लिखा है तो दो दो डिजिट को जोड़ना है, दो डिजिट को जोड़ा, दो और एक 3 हो गया। अब 3 लिखा है, मैक्सिमम डिजिट यहाँ कितना है 3 है, तो 3 अंकों को जोड़ेंगे हम, 3 और 2 5, 5 और 1 6। अब ये 3 अंकों को जोड़ दिए हैं ना, ये 3 अंकों के पेयर को हमने जोड़ दिए हैं, तो इधर का एक अंक छोड़ेंगे और इधर का एक अंक पकड़ेंगे और फिर से कि इन 3 अंकों को जोड़ देंगे। 3 और 3 6, 6 और 2 8, ये तीनों डिजिट जुड़ गए। अब इधर का एक अंक छोड़ेंगे, इधर का एक अंक पकड़ेंगे और जोड़ देंगे। 3 और 3 6 और 2 8, ये तीनों अंकों को जोड़ दिए, फिर एक अंक को छोड़ा, इधर का एक अंक पकड़ा, इनको जोड़ देंगे। 3 और 2 5, 5 और 1 6, हमने तीन तीन अंकों को जोड़ दिया है। अब हम इधर के सिर्फ 2 अंकों को जोड़ेंगे, 1 और 2 3, और अब 2 अंकों को भी जोड़ दिया है तो लास्ट का डिजिट जैसे का वैसा लिख देंगे। यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से वन बेस्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड है जिसके अंतर्गत हम एक की पुनरावृत्ति वाली संख्याओं का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं। चलिए अब समझते हैं हम 9 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके अंतर्गत हम किन्हीं भी संख्याओं के साथ 9 की पुनरावृत्ति वाली संख्याओं का गुणा करते हैं। जैसे हमें यहाँ पर गुणा करना है 75 इंटू 99, तो इसका आंसर कितना होगा। तो हमें क्या करना होता है कि जो 9 की पुनरावृत्ति वाली संख्या के साथ में जो संख्या आती है उसमें से एक माइनस करते हैं और इस संख्या के नीचे लिख देते हैं। तो बताइए 75 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा 74, जिसको हमें 99 के नीचे लिखना है। अब यहाँ पर हम इकाई में से इकाई को घटा देंगे, तो यहाँ पर 9 में से 4 गया तो बचा कितना 5, यानी इकाई में से इकाई को घटाकर इकाई में लिख देंगे और दहाई में से दहाई को घटाकर दहाई को लिख देंगे। तो यहां पर हो जाएगा 9 में से 7 गया तो बचा कितना 2, यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। जैसे हमें यहां पर गुणा करना है 91 के साथ में हमें 99 का गुणा करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें से एक माइनस करेंगे, 91 में से एक माइनस किया तो हो गया कितना 90, 90 को लिखेंगे इस 99 के नीचे और घटा देंगे। 9 में से 0 गया तो 9 और 9 में से 9 गया तो 0, यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। जैसे हमें गुणा करना है 99 के साथ 83 का, तो इस 83 में से एक को माइनस करेंगे तो 82 हो जाएगा, उस 82 को लिखेंगे हम 99 के नीचे। 9 में से 2 को घटाएंगे तो 9 में से 2 घटेगा तो 7, यहाँ लिखना है इकाई में, फिर 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1, इसको लिखेंगे दहाई में। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे हमें यहाँ पर गुणा करना है 879 में 999 का गुणा करना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इस 999 के साथ जो संख्या आई है वो है 879, तो 879 में से एक को हमने माइनस किया तो हो गया 878, उसको लिखेंगे 999 के नीचे। अब यहाँ पर 9 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1 आ जाएगा, 9 में से 7 गया तो 2 आ जाएगा और 9 में से 8 गया तो 1 आ जाएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। जैसे हमें गुणा करना है 999 के साथ में 768 का गुणा करना है, तो 768 में से एक माइनस करेंगे और लिखेंगे 999 के नीचे। तो चलिए गुणा करते हैं, यहाँ पर हम एक माइनस करते हैं, 768 में से एक गया तो बचा 767। अब यहाँ पर घटा देंगे यूनिट डिजिट में से यूनिट डिजिट, टेंस में से टेंस डिजिट। तो 9 में से 7 गया तो बचा 2, 9 में से 6 गया तो बचा 3, 9 में से 7 गया तो बचा 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 9 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंतर्गत हमने सवालों को समझा।